दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देख कर जाइएगा, क्योंकि बहुत बार आपके मन में भी सवाल आते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह में हम आ तो गए, लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह में हमने धर्म बदल तो नहीं लिया। बहुत से सवाल, बहुत सी बातें आपके मन में ज़रूर आती होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आप हर एक उस डाउट से क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने दिखाने वाला हूँ वो एक ऐसे व्यक्ति की गवाही होने वाली है, जो व्यक्ति जो कभी प्रभु यीशु मसीह पे डाउट करने वाला था, प्रभु यीशु मसीह पे शक करने वाला था, और उसे लगता था कि ये भी ईसाई लोग पैसे देकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से धर्म परिवर्तन करते हैं और ये लालच देते होंगे, ज़बरदस्ती करते होंगे, बहुत सी बातें जो आज संसार सोचता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चुनने के लिए एक मुसलमान व्यक्ति का इस्तेमाल किया और उस व्यक्ति को विश्वास में लेकर आया, आज उसी गवाही को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखकर जाइएगा। चैनल पे पहली बार पहुंचे तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि लोग जान सकें कि प्रभु यीशु मसीह धर्म नहीं, जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। वीडियो देखें। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ हमारे खुदावन खुदा की कि उसने मुझे मौका दिया एक बार अपनी गवाही को बताने का और बताने का कि यीशु ही खुदा है। यीशु मसीह को जानने से पहले मेरी ज़िंदगी बहुत बेकार ज़िंदगी थी, एक बदकार ज़िंदगी में गुजार रहा था और लड़ाई झगड़ा, सिगरेट, शराब, हर एक बुरी चीज़ की लत में मैं था। और एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे अपनी ज़रूरतों के लिए पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे पास एक गिटार था और मैंने सोचा कि मैं अपने गिटार को बेच दूंगा और उसके बाद जो भी पैसा आएगा अपने गिटार को बेचने के बाद अपनी सारी ज़रूरतों को मैं पूरा करूंगा। तो अपना गिटार को बेचने के लिए मैं जगह जगह भटका, किसी ने मेरा गिटार लिया नहीं। फाइनली मुझे एक भाई मिला, इस भाई के बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको। एक भाई मिला, इसने कहा वहाँ पे चर्च है, वहाँ चले जाओ, वो लोग आपका गिटार खरीद लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जब चर्च में पहुंचा तो वहाँ पे एक पास्टर से मैंने मुलाकात करी और मैंने पास्टर से कहा कि मुझे अपना गिटार बेचना है, क्या आप मेरा गिटार खरीदेंगे? तो पास्टर ने कहा ठीक है राहुल, हम आपका गिटार खरीद लेंगे, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। एक काम करो, अपना गिटार यहाँ छोड़ जाओ और संडे को हमारे यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम को भी देख लेना और अपने पैसे भी ले जाना। तो मैं संडे को चर्च के गया अपने गिटार के पैसे लेने के लिए। तो वहाँ पे चर्च सर्विस लगी हुई थी और उस चर्च सर्विस के दौरान एक लड़का वहाँ पर आया अपने परिवार के साथ, और उस लड़के की मम्मी ने बोला हम जगह जगह गए, मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, लेकिन मेरे बेटे का कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उस लड़के के अंदर एक दुष्टात्मा थी, एक बदरू थी, ऐसा उसकी मम्मी ने बताया। तो जो पास्टर थे उन्होंने कहा आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है आपको प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद कहना पड़ेगा आपके बेटे के ठीक हो जाने के बाद। मैं वहीं पीछे खड़ा हुआ था और मैं कहता सब बकवास की बात है, कुछ नहीं होता, सब ड्रामेबाजी है, अभी थोड़ी देर में बोल देंगे जादू टोना चला नहीं, आप बाद में आ जाना। तो पास्टर ने बाइबल खोली और बाइबल में से एक आयत निकाली और उसमें से निकाल के पढ़ा, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। उसमें कुछ इस तरह से लिखा है, पहला कुरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का पाक रूह तुम में बसता है, और जो कोई खुदा के मकदस को तबाह करेगा खुदा का पाक रूह उसे तबाह करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वह तुम हो। जैसे ये बात बोली वो लड़का जिसके अंदर दुष्टात्मा थी वो कांपने लग गया। उसके ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना करी, वो लड़का मेरी आंखों के सामने ठीक हो गया। मेरे जहन में तीन सवाल आए। पहला सवाल कि ये किताब, ये बाइबल, ये क्या चीज है? जिसमें से एक आयत पढ़ी और वो लड़का कांपने लग गया। दूसरा मेरे जहन में सवाल आया कि ये यीशु कौन है? ये यीशु कौन है जिसके नाम से प्रार्थना करी और वो लड़का मेरी आंखों के सामने ठीक हो गया? ये यीशु कौन है? तीसरा सवाल मेरे जहन में आया, वो जो लड़का जब अंदर आया था उसकी टी शर्ट पर यहाँ पे एक हिंदू देव बना हुआ था, कोई हिंदू परमेश्वर बना हुआ था। तो मेरे जहन में सवाल आया, अगर ये परमेश्वर है
जो इसकी टी शर्ट के ऊपर बना हुआ है, तो इसके अंदर दुष्ट आत्मा क्या कर रही है। इस 3 सवाल ने मुझे परेशान कर दिया। इस 3 सवाल को लेकर के मैंने अपनी रिसर्च करनी शुरू करी। मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया और मैं बाइबल को पढ़ता चला गया तो मैंने जाना कि बाइबल सच्चे परमेश्वर का वचन और यीशु सच्चा खुदा है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया। थोड़े टाइम के बाद मैंने अपने दिल में प्रभु यीशु मसीह को बुलाया। मैंने अपने लिए प्रार्थना कराई। जैसे कि मैंने बताया, मैं सिगरेट और शराब की लत में था। जिस दिन मैंने अपने दिल में यीशु मसीह को बुलाया, जिस दिन मैंने अपने लिए प्रार्थना कराई, उस रात मैंने दोबारा से शराब का गिलास उठाया पीने के लिए, लेकिन मैं शराब पी नहीं पाया। मुझे वहीं पर उल्टी हो गई। उसी रात से मेरी सिगरेट और शराब दोनों छूट गई। आज इस बात को 10 साल से ऊपर हो गया है, मैंने सिगरेट और शराब को दोबारा हाथ नहीं लगाया। मैंने कहा था कि मैं उस लड़के के बारे में बाद में बताऊंगा, जिस लड़के ने मुझे चर्च का रास्ता दिखाया, जिसने मुझे कहा कि वहां चले जाओ, आपका गिटार बिक जाएगा। वो लड़का एक मुसलमान था। जिस लड़के ने मुझे चर्च का रास्ता दिखाया, वो लड़का एक मुसलमान था। और उसके बाद परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करी सपने के जरिए और बहुत से अलग अलग चिन्हों के जरिए कि मैंने तुझे मुसलमान कौम के लिए चुना है कि तू जा करके उनको सुसमाचार सुनाए, उनको बशारत इंजील करे। तो परमेश्वर ने मुझे एक मुसलमान के जरिए चर्च भिजवाया और आज चर्च के जरिए परमेश्वर मुझे मुसलमान भाइयों के बीच में इस्तेमाल कर रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आप सब अपनी अपनी दुआओं में मुझे याद रख सकते हैं ताकि मैं मुसलमान भाइयों को बहुतायत से परमेश्वर का वचन सुना सकूं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इस वीडियो को यहाँ तक जरूर देखा है और आप लोगों ने जान लिया होगा कि प्रभु यीशु मसीह जब किसी के जीवन में आता है तो वो व्यक्ति सत्य को जान लेता है और सत्य उसके जीवन को बदल देता है। आप और मैं भी एक समय ऐसे ही थे जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते तो बहुत से सवाल हमारे मन में भी आते थे प्रभु यीशु मसीह के प्रति। हम भी सोचते थे जैसे संसार आज सोचता है वैसे ही हम भी सोचते थे, लेकिन जब सत्य को हमने जान लिया तो हमने जान लिया कि यीशु मसीह ही केवल एकमात्र और जीवित और सच्चा परमेश्वर है। ऐसे ही आपने इस वीडियो में देखने को मिला होगा किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह किसी भी चीज़ को किसी भी तरीके से वो हमें विश्वास में लेकर आने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो देखता है कि हमें ज़रूरत है सच में परमेश्वर को। कहीं ना कहीं हम अपने हर दिन में जब हम प्रभु को नहीं जानते थे किसी तरीके से किसी न किसी बात में हम सच्चे परमेश्वर को पुकारते थे और कभी ना कभी परमेश्वर ने हम पे दया की है और वो खुद हमारे पास चलकर आया है। और आपने इस वीडियो में देख लिया किस तरीके से इस व्यक्ति ने गवाही दी कि मैं एक बहुत ही बेकार बहुत ही घिनौना इंसान था, लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना तो मैं जान गया कि यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। और परमेश्वर आज इस व्यक्ति को एक ऐसी जाति के बीच में इस्तेमाल कर रहा है जो ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह को जानती भी है, लेकिन एक अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह को एक झूठ के तरीके से जानते हैं। उन्हीं लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह अपना सुसमाचार फैलाने के लिए, सुसमाचार पहुंचाने के लिए इस व्यक्ति को इस्तेमाल कर रहा है। और हम देखते हैं संसार में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को एक अलग दृष्टि से देखा जाता है, जाति धर्म और कुछ अलग तरीके से लोग पैसे देकर धर्म परिवर्तन करते हैं। बहुत से दोष यीशु मसीह पे और यीशु मसीह के लोगों पे हम लोगों पे लगाए जाते हैं, लेकिन बाइबल एकमात्र ऐसा वचन है जो किसी मनुष्य के अंदर अगर आ जाता है वो मनुष्य परमेश्वर को जान लेता है। और यह बहुत ही धन्य की बात है। हम बाइबल में भी एक ऐसी ही एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं जो कि साउल नाम का व्यक्ति था और जब प्रभु यीशु मसीह को उसने जाना तो वो एक ऐसा व्यक्ति बन गया। प्रभु यीशु मसीह के लिए उस व्यक्ति ने जान तक दी और प्रभु यीशु मसीह के लिए अंत तक विश्वास योग्य रहा। तो ज़रूर हम भी अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करने के लिए, भले संसार हमें कुछ भी कहता हो, संसार हमें कुछ भी करता हो, चाहे दोष लगाता हो चाहे निंदा करता हो, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहें, बने रहें। तो ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखा होगा और आप लोगों को ज़रूर ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी ही वीडियोज देखने के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक लिए जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।